हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। डेली एक क्लासें आपकी होती हैं और हमारे चैनल पर आपको हिंदी की, यूपी जीके की, करंट अफेयर की, साथ में रीजनिंग की क्लासें आपकी दी जा रही हैं। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम सभी को, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो भाई कौन था यूनानी राजदूत? चलिए सभी का आ रहे हैं, यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर सभी के आ रहे हैं सी नंबर, सी नंबर। चलिए ऑप्शन सी आ रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, आपका जवाब हो जाएगा सी। मेगास्थनीज ने 4 साल तक, याद रखिए, मेगास्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दिया था। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त को देखा जाए तो सेंड्रोकोट्स, एडोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पॉइंट आपका पूछा जाता है। सेंड्रोकोट्स किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और किस देश को एंटी बॉलिस्टिक मिसाइल बेचने जाने की मंजूरी दी है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 82 नंबर में, 82 नंबर में आपका है, तो आपका जवाब कौन सा बनेगा? चलिए यहाँ पर 82 जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर ए होगा, किसी को बोल रहे हैं डी होगा। चलिए इसका जवाब जो बनेगा कौन सा बनेगा? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा इसका डी, जापान। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा? ये आपका जापान बनेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जापान। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो आपका ताइवान है ना, ताइवान को भी $60 करीब इसने बेचने के लिए बात किया था, मंजूरी दिया था, है ना, और आपके जापान को भी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन का आंसर कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यहाँ पर जापान ना होता तो आपको कह सकते हैं ताइवान भी दिया होता। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे आते हैं प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, जो कि यहाँ पर कह रहा है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? चलिए जवाब दीजिए, पूरी तरीके से सोचने का समय आपको दे देते हैं ताकि गलती ना हो, है ना। चलिए, तो माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? और यहाँ पर आत्मकथा का मतलब होता है जो खुद लिखे वो अपने बारे में, है ना। चलिए, तो यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी आ रहा है, जवाब कह रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा होता है? चलिए भाई, मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में अगर जो झिल्ली होती है उस पर अगर सूजन आती है तो यहाँ पर कह सकते हैं मस्तिष्क में जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा बनेगा? सही जवाब देना है और आपका जवाब हो जाएगा मेनिंजाइटिस। क्या होता है? मस्तिष्क बुखार एक होता है, मस्तिष्क बुखार, या इसे बोल देते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो 84 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में जोको विदोदो दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? चलिए, जोको विदोदो, है ना, जोको विदोदो दिया है और ये आपके दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन राइट। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन लॉक करना है, लॉक करना है नंबर इंडोनेशिया। कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया का आपका जवाब हो जाएगा। और आपके भारत का देखा जाए तो भारत का जो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका दूसरा पड़ोसी देश है ना, पहला श्रीलंका हो जाता है और इसके बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार जो आपका है ना, अपना ही तो है ना, और इसी के पास पड़ जाता है आपको कौन? तो आपका इंडोनेशिया। इसलिए भारत का दूसरा पड़ोसी देश किसे बोलते हैं? इंडोनेशिया को बोलते हैं। ठीक है ना, मालदीव को मत लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि मालदीव दूर पड़ता है, इंडोनेशिया पास में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है ये पूछा गया है। तो आपको भी पता होगा कि सांची का जो मुख्यतः वास्तु है ना, आपके सम्राट अशोक महान ने 3वीं ईस्वी में बनवाया था। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब जो बन जाएगा कौन हो जाएगा? 86 का ऑप्शन आपका आ रहा है डी नंबर, आपके मौर्यकाल। बिल्कुल सही है, आपका मौर्यकाल आपका हो जाएगा। और इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित आपका ढांचा बना हुआ है, ठीक है, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? पट्टा एवं कबूलियत की जो प्रथा प्रारंभ की थी वो किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या अकबर ने? जवाब क्या बनेगा? तो
तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी नंबर आपके शेर शाह सूरी ने, ठीक है, किसने, शेर शाह सूरी, जो कि आपके सूरी वंश का आपके एक महान राजा था, है ना। और लगभग देखा जाए तो 1540 से लेके 1545 तक इसने शासन किया था और इसने ही कबूलियत और पट्टा प्रथा आपकी प्रारंभ किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। चलिए भाई बताइए, यहाँ पर संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो अपनाया था कब अपनाया था, डेट आपको याद रखना है ना। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे 88 को ऑप्शन देना है यहाँ पर ए नंबर। चलिए ए नंबर दे रहे हैं, सभी का जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को अपनाया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए जो क्या है, क्या, जन गण मन, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था। ये जो आपका अधिवेशन था, महासभा का जो अधिवेशन था, वो आपका कौन सा अधिवेशन था, तो यहाँ पर आपका 89 का जवाब हो जाएगा, कौन सा, 89 का ऑप्शन बी, आपके 69वें अधिवेशन में आपको कह सकते हैं किया था। और ये कह सकते कब स्टार्ट हुआ था, 2014 से, है ना। 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के रूप में प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। चलिए पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 90 का 90 नंबर ऑप्शन डी आ रहा है, सी आ रहा है 18। तो 18 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 आपके हो जाएंगे। हर एक पुराण में अलग अलग देवी देवताओं के बारे में बोला गया है, किसी में पाप, किसी में पुण्य, किसी में धर्म, किसी में अधर्म, है ना। ये सभी बातें आपको देखने को मिलती हैं। पुराण का मतलब होता है प्राचीन, कह सकते हैं पुराना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है। चलिए कह रहा है, भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। चलिए भाखड़ा नागल जो बांध है ये किस नदी पर बना है और कहाँ पर बना है ना। तो अगर ये आपको याद रहेगा तो दूसरा पॉइंट आपको जरूर याद रहेगा। यह आपके हिमाचल प्रदेश में है, जो कि आपके कहाँ पर, सतलुज नदी है, ठीक है। कौन है आपकी है, सतलुज नदी, आपका जवाब बन जाएगा सतलुज नदी हो जाएगा, सतलुज नदी हो जाएगा, याद रहेगा ना। अच्छा, ये जो आपका एक प्लानिंग स्टार्टिंग हुई थी, इस प्लानिंग जो आपकी 1945, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे एनपीपी से क्या अभिप्राय है। चलिए यहाँ पर बताइए एनपीपी से क्या अभिप्राय है। चलिए तो यहाँ पर एनपीपी मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 93 का। ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, इसका जवाब हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। क्या हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 93 का ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जो कि कह रहा है आपसे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कहाँ होता है। चलिए भाई उत्तर प्रदेश में चमड़े का व्यापार कहाँ होता है, कानपुर में, लखनऊ में, गोरखपुर में या आगरा में। चलिए 94 का जवाब यहाँ पर आ रहा है ए नंबर। चलिए ए नंबर बिल्कुल सही है, याद रखिए आपको ए नंबर ही लगाना है, कानपुर लगाना है, कानपुर पहले है फिर बाद में आपको आगरा लगाना है ना, पहला आपके यहाँ पर कानपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शतपथ ब्राह्मण और तारतीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि यहाँ पर आपके वेद हैं और इनमें से जो यजुर्वेद के पाठन पूर्ण होते हैं, है ना, यजुर्वेद के जो आपके पाठन होते हैं उन्हें हम शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर मूल पाठ करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना, इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे रजत फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। देखो नया क्वेश्चन शायद लग रहा है, रजत क्रांति, है ना, रजत क्रांति आपका दिया है आपके कपास से है, हीरा से है, कोयला से है या शहतूत से है, लेकिन आपका फाइबर दे दिया गया, भाई कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर फाइबर दिया गया है तो इसका मतलब आपके कपास से है ना। सिर्फ आज रजत क्रांति का जो संबंध होता है वो आपके अंडे उत्पादन से होता है ना, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है रजत फाइबर क्रांति, है ना। पहली बार अगर आपने पढ़ा है तो आप याद रखिएगा, फाइबर मतलब आपका कपास, यहाँ पर आपको जवाब दे रखना है ना। अंडा भी सफ़ेद सफ़ेद होता है और कपास भी आपका सफ़ेद ही होता है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है। चलिए थकान आती है, उसमें से अगर आपकी बॉडी में क्या हो जाए, लैक्टिक अम्ल, क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल अगर जमा हो जाता है तो आपकी मांसपेशियों में थकान होती है। आप देखते हैं कि जो बूढ़े होते हैं उनकी बॉडी बिल्कुल क्या होती, थकी रहती है, क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी में लैक्टिक अम्ल क्या होता है, ज़्यादा कह सकते हैं जमा हो जाता है ना। इसलिए देखते हैं जब लेटते हैं तो चुरो चुरो मचते हैं, है ना, उठते हैं तो चुरो चुरो मचते हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा, ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, याद रहेगा।
चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? चलिए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह। जवाब क्या बनेगा? चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। 98वां ऑप्शन आपका जवाब बनेगा ए नंबर, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने 8 सुल्तानों के दरबार से यहाँ पर उनका उलटफेर यहाँ पर देखा है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें अमीर खुसरो, है ना, एक फारसी कवि भी थे। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए विश्व मानवाधिकार दिया है, कई बार आपने पढ़ा भी है ना। यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? चलिए 99 का ऑप्शन आ रहा है, कह रहे इसका ऑप्शन बी होगा 10 दिसंबर। बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, ठीक है ना। और ये उत्सव कह सकते हैं आपके संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपका होता है। इसकी स्थापना जो आपकी कह सकते हैं कि आपके 1948 से, ठीक है, 1948 से ये आपकी आरंभ हुआ था, ठीक है। और एक वार्षिक आपका है, याद रहेगा। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम इनमें से कौन सा है? चलिए यहाँ पर जवाब दिया है 100 नंबर में, और 100 का जवाब क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर प्रोटीन के पाचन में जो आपका होता है वो आपका कौन सा होता है? पेप्सिन, पेप्सिन, और यहाँ पर आपका ट्रिप्सिन। देखो आपका ट्रिप्सिन आपका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ट्रिप्सिन नामक आपका जो है एंजाइम होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, चलिए कह रहा है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं बेंगलुरु में। चलिए भाई बेंगलुरु दे रहे हो, तो बेंगलुरु जो आपका जवाब है भाई बिल्कुल सही जवाब है, आपने बिल्कुल सही चुना है। बेंगलुरु शहर में आपके कर्नाटक में आपका बेंगलुरु में है, ठीक है ना, बेंगलुरु में आपका है, आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन में से कौन था भाई? यहाँ पर जवाब देना है, तो आपका ना असहयोग आंदोलन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए 104 नंबर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका पहला ही आप डी नंबर जो आपका है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है? तो आपके उत्तराखंड में आपका है। अच्छा इसका पुराना अगर हम पूछे तो क्या हो जाएगा? इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था भाई? तो हेली नेशनल पार्क था, जिसे बाद में नाम बदल कर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे, हाल ही में नासा ने ब्रह्मांड के किस दूरस्थ स्थान पर पानी के साक्ष्य मिलने की जानकारी दिया है? चलिए तो यहाँ पर 105 का जवाब कौन सा बनेगा? तो ये आपकी अल्टीमा थुले, क्या भाई? अल्टीमा थुले है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, अल्टीमा थुले में यहाँ पर कह सकते हैं पानी के साक्ष्य मिलने के यहाँ पर कह सकते हैं जानकारी दिया गया है, ठीक है ना। और जैसे अपना धरती है ना, कह सकते हैं कि एक अपनी जैसे आपका धरती है उसी प्रकार कहा जाता है, वहाँ भी ऐसे ही मतलब वायुमंडल है, ऐसे ही आपका है वहाँ पर, ठीक है, पानी वानी आपका है इस कारण से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि कह रहा आपसे, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? चलिए तो यहाँ पर देखो कीनिया दिया है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया और आपका ब्राज़ील है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो भूमध्य रेखा है, अगर देखा जाए तो पूरे देशों में से, पूरे वर्ल्ड में जो आपके हैं उनमें से आपका 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, 13 देशों से होकर आपके गुजरती है। इक्वाडोर आपने नाम सुना होगा, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिया, गैबोन, कांगो गणराज्य, ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, कवरती, ये आपकी होती हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा बनेगा? जवाब यहाँ पर हमने देखो क्या नहीं बताया है, हमने यहाँ पर नहीं बोला आपकी मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। क्यों? क्योंकि मैक्सिको जो आपका है आपके कहाँ पड़ता है? तो ये जो आपका मैक्सिको पड़ जाता है आपकी उत्तरी अमेरिका में पड़ जाता है ना, वहाँ से आपकी कह सकते हैं कि आपकी भूमध्य रेखा नहीं जाती है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। अगर तुक्का भी लगाया जाता तो कहीं ना कहीं लगा सकते थे, क्योंकि मैक्सिको कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ना। चलिए अगला प्रश्न से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? चलिए श्वेत क्रांति से संबंधित इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे? पीजे कुरियन या वर्गीज कुरियन? कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में जल्दी में, तो बताइए पीजे कुरियन करना है या ये आपकी वर्गीज कुरियन करना है? चलिए वर्गीज कुरियन आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है वर्गीज कुरियन।
तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 1921 से देखा जाए 2012 तक ये सहकारिता के जरिए दुग्ध उत्पादन के आंदोलन हमने बनाया था। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे अगला पूछा गया है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना किया था ये किसने किया था? आपका जवाब आ रहा है, क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है जो कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। चलिए राष्ट्रीय गणित दिवस दिया है ना, राष्ट्रीय गणित दिवस दिया है और ये जो मनाया जाता है कब मनाते हैं बताइए भाई। पहली बार आप पढ़े हैं तो तुक्का मार दीजिए, है ना, और नहीं पढ़े तो भाई सही सही मारिएगा। तो आप पहली बार पढ़े, याद रखिए 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये जो मनाया जाता है किसके अवसर पर मनाते हैं? ये एक जयंती आपके श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर आपका होता है। इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि जो राष्ट्रीय गणित दिवस आपका मनाया जाता है ना, वो गणित की प्रतिभा जो आपके श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाते हैं। ठीक है, बी नंबर। अगला पूछा गया है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? चलिए 110 नंबर। चलिए 110 नंबर यहाँ पर आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन आपको लॉक करना है। कौन लॉक कर दे भाई? लॉक कर देते हैं आपके टका को। जवाब बिल्कुल से हो जाएगा, टका बन जाएगा। ठीक, टका हो जाएगा। ठीक है, या इसे हम लोग बोल देते हैं बांग्लादेशी टका, है ना, कभी कभी होता है ना, ऑप्शन में होता है बांग्लादेशी टका। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? 111 का जवाब देना है। इसका सही जवाब कौन सा बन जाएगा? चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। चलिए जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, बी वाला। देखिए, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष होता है ना। जवाब बन जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर जिसे आप छू सकते हैं, क्या बताइए? माउस दिया है, छू सकते हैं, प्रिंटर दिया है, मॉनिटर दिया है और एक्सेल दिया है। अब बताइए कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर। यहाँ पर देखो, ये आपका हार्डवेयर आपका नहीं है ना। हार्डवेयर मतलब होता है जिसे आप छू सकते हैं, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या छू पाएंगे? नहीं, है ना। तो यहाँ पर एक्सेल जो आपका है आपका हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो आपको समय याद रखना है, दिसंबर, है ना, दिसंबर को हुई थी और 1984 को हुई थी। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? लॉक। यहाँ पर ये नंबर आपका हो जाएगा 2 से 3 दिसंबर। इससे आपका देखा जाए कभी 2 मिलता है, कभी 3 मिलता है ना। देखा जाए तो आज से लगभग बहुत पहले आपका ये हुआ था, 2 मतलब ऐसा हुआ था ना, 2 दिसंबर को रात को हुआ था। 2 दिसंबर को रात को हुआ तो भोपाल में मैं तो देखा जाए तो मौत का तांडव मच गया था। जिधर हवा चल रही थी उधर के लोग बिल्कुल लुढ़कते चले जा रहे थे, पूरी तरीके से सुहा हो रहे थे, है ना। ये ऐसी घटना घटित हुई थी, इसलिए इसे त्रासदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चलिए बताइए किससे संबंधित है? 114 नंबर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? भगत सिंह, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। भगत सिंह थे और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को क्या किया था? बम फोड़ दिया था ना, बुलंद कर दिया था। तो आपका जवाब बन जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? चलिए 115 नंबर दिया है, आर्थिक राजधानी। और आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स कहाँ ज़्यादा जाता है? तो यहाँ पर आपका आर्थिक राजधानी बोलते हैं कानपुर को। ठीक है, क्या बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। और जो आपकी राजनीतिक राजधानी वो आपकी लखनऊ है ना, वो लखनऊ आपकी है प्रशासनिक हिसाब से। अगर हम आपसे बोले न्यायिक राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, तो भाई आपको पता है कि न्याय कहाँ से मिलता है? तो आपके इलाहाबाद से, मतलब आपके प्रयागराज को बोलते हैं न्यायिक राजधानी। लखनऊ को बोलते हैं प्रशासनिक राजधानी, क्योंकि लगभग उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन सिस्टम कहाँ पर है? वहीं पर है। और जो आपका उत्तर प्रदेश है उसे क्या बोलते हैं? तो आपके कानपुर को बोलते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं आर्थिक राजधानी, है ना। और वहीं पर अगर बात करें कि आपका जो आगरा वगैरह हो गया, ये आपके सांस्कृतिक राजधानी में आती है। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, लोकल एरिया नेटवर्क निम्नलिखित में से किसकी मदद का प्रकार नहीं किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क्स में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं करते हैं? किस मद का प्रयोग नहीं करते हैं? तो ये नहीं करते हैं किसका? तो यहाँ पर याद रखिए कंप्यूटर हो जाता है, इंटरफेस हो जाता है और केवल, लेकिन मॉडेम का प्रयोग ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क में आपका प्रयोग नहीं होता है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? चलिए भाई, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से हटाने, अच्छा हटाने दिया है ना, हटने नहीं, हटाने दिया है। तो हटाने का अधिकार जो दिया है वो किसके पास है बताइए? 117 नंबर आपसे बताया भी था
कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए जो आपके राज्यसभा के संपूर्ण सदस्य, याद रखिए राज्यसभा के संपूर्ण सदस्य इसमें सहमत होंगे तभी हटेंगे। अगर एक भी यहाँ पर आनाकानी कर दिया, मतलब एक भी यहाँ पर मना कर दिया, तो आपके नहीं हटेंगे। समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर राज्यसभा के पूरे सदस्य इसमें क्या होते हैं, सहमति होना चाहिए। ठीक है, चलिए वहीं पर जो आपके राष्ट्रपति होते हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, 42 हो जाएगा ना। तो 118 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर 1942 है ना, 1942। चलिए आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। चलिए कौन भारतीय थे, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कर दें लॉक। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। और ये किसके लिए मिला था, तो साहित्य के लिए मिला था। किसके लिए, तो आपके साहित्य के लिए मिला था, साहित्य के लिए आपका इनको दिया गया था। ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा, इनका जो गुरुदेव, मतलब ये गुरुदेव जो आपके नाम से प्रसिद्ध है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके कोलकाता में हुआ था। ये जो आपका साहित्य के लिए दिया गया था, तो आपकी गीतांजलि, इनकी जो पुस्तक थी ना गीतांजलि के, ये पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1913 में दिया गया था। और ये भारत के नहीं, एशिया के भी आपके थे पहले जिन्हें दिया गया था। ठीक है, चलिए आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 1.9 लाख शिक्षकों की अनुपस्थिति और पढ़ाने के प्रति गंभीरता की कमी पर नजर रखने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया है। जो मास्टर वगैरह चीटिंग ईटिंग करने लगते हैं ना, घर कभी जाएं, मतलब कभी कॉलेज ही ना जाएं, है ना, तो उसके लिए है। और ये सिस्टम आपको जो किया है आपकी गुजरात सरकार ने, किसने किया है, तो आपकी गुजरात ने किया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पॉट संज्ञा किस खेल के साथ संबंध रखती है। यहाँ पर दिया है देखो, पॉट शब्द आपका है और ये जो जुड़ा है किस खेल से जुड़ा है। पॉट शब्द जो आपका जुड़ा है ये किससे जुड़ा है, यहाँ पर 121 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, बिलियर्ड से। किससे, बिलियर्ड से, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की है। चलिए भाई, संपत्ति निष्कासन, तो भाई कौन थे आपके, ये राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने धन निष्कासन, है ना, संपत्ति निष्कासन या धन निष्कासन की प्रक्रिया को चिन्हित किया था। ये आपके कौन है, तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हैं, है ना। चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई, क्या पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका हुआ था भाई 123 का ऑप्शन अगर हम बात करें तो जवाब बनेगा कौन। अगला है, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं। चलिए देह निर्माता किसे कहते हैं, देह निर्माता किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या बनेगा, आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो प्रोटीन। याद रखिएगा प्रोटीन, तो कभी कहा जाता है ना कि बच्चों को अगर स्टार्टिंग में प्रोटीन दे दिया जाए तो दिक्कत नहीं होगी, है ना, मतलब कह सकते हैं अच्छे खासे फले फूलेंगे, है ना। जवाब ये हो जाएगा प्रोटीन को कहते हैं। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल आ रहा है जवाब, तो बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, साथ में और भी थे, जैसे सोहन सिंह भटकाना भी थे, संतोख सिंह भी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। अंग्रेजों ने भारत में जो रेलवे उद्देश्य शुरू किया था, किस शुरू किया था भाई, उनको कहीं ना कहीं कुछ फायदा होगा, और फायदा किस माध्यम से होगा, मतलब जो ब्रिटिश वाणिज्यिक और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए उन्होंने फायदा अपने लिए सोचा था कि जो व्यापार होगा, प्रशासनिक नियंत्रण भी होगा, जल्दी हो जाएगा। मान लो कानपुर और कह सकते हैं कि अभी गुजरात की बात हो गई, अब वहाँ पर जाना लेट में जैसे जा सकते हैं सैनिक, लेकिन ट्रेन हो गई तो जल्दी पहुँच जाएंगी। तो ये प्रशासनिक नियंत्रण भी रहेगा और व्यापार तो आप जानते हो ही रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, राष्ट्रपति को कानूनी सलाहकार कौन देता है। चलिए 130 का जवाब इनमें से कौन सा बनेगा, कानूनी सलाह पूछा है ना, कानूनी सलाह जो देता है वो आपको कौन देता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। आपका जवाब आ रहा है, कह रहे अटॉर्नी जनरल। चलिए भाई अटॉर्नी जनरल आपका जवाब बिल्कुल सही है। 76 नंबर मतलब जो आपका आर्टिकल 76 होता है, आर्टिकल 76 में उल्लेख किया गया है भारत के महान्यायवादी जिसे बोल देते हैं भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी, है ना। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी किसे बोल देते हैं, तो महान्यायवादी को बोलते हैं। ठीक है ना, जवाब यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को जय।